तिरुपति लड्डू विवाद पर वीएचपी की मांग है सरकार मंदिर का नियंत्रण हिंदू समाज को सौंप दे। विश्व हिंदू परिषद ने कहा लड्डू में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल असहनीय है। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है। सभी आरोपों की गहन जांच कराने की मांग की गई। तो तिरुपति में प्रसाद को लेकर जारी घमासान के बीच अब कर्नाटक के नंदिनी ब्रांड के घी से प्रसाद बनाई जा रही है। इस विवाद को लेकर सियासत भी गर्म है। तिरुपति के प्रसादों में जानवरों की चर्बी होने के दावे से देश भर के भक्तों की आस्था को चोट पहुंची है। तिरुपति प्रसाद विवाद पर सीएम चंद्रबाबू नायडू का बयान आया है। सीएम ने कहा कि प्रसाद बनाने के लिए अब कर्नाटक के नंदिनी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने सस्ते के चलते मिलावटी घी का इस्तेमाल करती थी। जब बाजार में घी की कीमत 500 रुपए प्रति किलोग्राम थी, तब जगमोहन सरकार 320 रुपए में घटिया घी खरीदती थी। स्वामी पवित्रतनु दెబ్బతీశారు ఎన్నోసార్లు చెప్పాం అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने तिरुपति लड्डू प्रसादम विवाद पर जवाब देते हुए कहा है कि इस बारे में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी एक पत्र लिख रहा हूं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। Also explaining to them as to how Chandrababu Naidu has twisted the facts and why action should not be taken on Chandrababu Naidu for having done so. वहीं तिरुपति के लड्डू में मिलावट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दाखिल की गई है। और तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की रिपोर्ट सामने आने के बाद से सियासत शुरू हो गई है। साधु संतों ने इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है। तिरुपति प्रसाद विवाद पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने चंद्रबाबू नायडू से बात की और इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के अपवित्र होने की खबरें परेशान करने वाली हैं। भगवान बालाजी भारत और दुनिया भर में लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता हैं। ये मुद्दा हर भक्त को आहत करेगा और इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। ये बहुत बड़ी घटना है, इसलिए इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं तत्काल एक बड़ी कमेटी बनाई जानी चाहिए और जांच की जानी चाहिए और कड़े से कड़ा दंड। करोड़ों सनातन धर्मियों के साथ ये छल किया गया है, उनको भ्रष्ट करने की कोशिश की गई है। इसको सामान्य नहीं समझा जाता है। ये मतलब किसी की हत्या कर देने से भी बड़ी चीज है। और अब बात उड़ीसा की करेंगे। भुवनेश्वर में महिला और उसके मंगेतर से पुलिस थाने में बदसलूकी के मामले में सरकार ने एक्शन लिया है। ओडिशा में आर्मी अधिकारी और उसकी मंगेतर से दुर्व्यवहार के मामले में ओडिशा पुलिस ने 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इधर महिला और उसके मंगेतर का पुलिस स्टेशन में हंगामा करते हुए वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला पुलिस अधिकारियों से बहस करती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार शाम ओडिशा की डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा ने भी पीड़िता से मुलाकात की और कहा कि सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। इसको जीरो टॉलरेंस के हिसाब से हमारी सरकार ले रही है और नतीजा क्या आएगी ओडिशा देखेगी। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सीटों पर बंटवारे पर चर्चा पूरी हो चुकी है। महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सूत्रों की माने तो महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। जानकारी के मुताबिक खबर है कि एमवीए का महाराष्ट्र विधानसभा के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है। 288 सीटों में से शिवसेना यूबीटी को 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 100 सीटों पर और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट 84 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 4 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी गई हैं। कुछ विधानसभा सीटों पर सीट एक्सचेंज करने को लेकर अनबन है, लेकिन स्थानीय नेताओं को विश्वास में लेकर मतभेद जल्द सुलझा लिए जाएंगे। इसके अलावा एमवीए बगावती नेताओं पर नजर बनाए हुए है, जो गठबंधन का खेल खराब कर सकते हैं। बैठक के बाद एनसीपी शरद चंद्र गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि सीट शेयरिंग पर महाविकास आघाड़ी में कोई खींचतान नहीं है, सब शांत माहौल में बात कर रहे हैं।
आज फिर एमवी की बैठक है, जिसमें बचे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। आज हमने तय किया है कि इसके आगे एमवीए जीतेगी, इतना ही हम बोलेंगे। चीफ मिनिस्टर कौन क्या होता रहेगा, होगा। पहले महाराष्ट्र की जनता को एक अच्छा मैसेज दो कि हम सब एक है, एक होके लड़ रहे हैं जातीयवादी शक्तियों से, जिन्होंने महाराष्ट्र को डुबाया है, महाराष्ट्र को कर्जे में ढकेल दिया है। महाराष्ट्र में 50% का भ्रष्टाचार पहली बार दिख रहा है। लोगों को एक विकल्प चाहिए, वो विकल्प हम दे रहे हैं। सांसद संजय राउत ने सीट शेयरिंग पर अपनी बात रखते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस जहां हरियाणा में सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है, वहीं पार्टी के अंदरूनी कलह उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। हरियाणा की सियासत में कांग्रेस पार्टी की उठापटक जारी है। खबर है कि कुमारी सैलजा अपने करीबियों के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से नाराज बताई जा रही है। बल्लभगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार पराग शर्मा के सामने निर्दलीय हुड्डा करीबी शारदा राठौर हैं। ऐसे ही तीगांव, बुआड़ीखेड़ा और पानीपत ग्रामीण सीट पर बागी प्रत्याशी उतारे गए हैं। जो खींचतान की आपने बात की, टग ऑफ वॉर, ये स्वाभाविक है और होता है और हमेशा हुआ है और आगे भी मुझे लगता है हमेशा होता रहेगा। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, और ये मैं हमेशा कहती हूँ, ये सब अपने अपने स्पेस के लिए, लोगों के लिए, वरना कैसे दिखाएंगे। देखो, इच्छा रखना एक खाका है और हाईकमांड क्या फैसला करता है वो एक दूसरी चीज़ है। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कुमारी शैलजा तो हमारी सम्मानीय नेता है। हाँ, बहन है ही, मेरे बहन है ही, कोई बात है, मेरी छोटी बहन है, हमारे पारिवारिक संबंध है। लेकिन कोई भी ऐसी टिप्पणी करता है किसी के बारे में भी, वो निंदनीय है और उसको, ऐसे व्यक्ति की कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। राजनीति में परिवारवाद पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर जनता वोट नहीं देगी तो ऐसे लोग सीधे हो जाएंगे। आपल्या संस्कृतीने असं कुठेच म्हटलं नाही की पहिले माझं कल्याण, मग माझ्या पोरांचं कल्याण, मग माझ्या दोस्तांचं कल्याण, असं नाही म्हणत। राजकारणात असं म्हणतात काही लोक, पण माझ्या पोराचं पहिले कल्याण करा म्हणतात। त्याला तिकीट द्या, बाकी काही झालं तरी चालेल, माझ्या पोराला तिकीट द्या, माझ्या बायकोला तिकीट द्या। हे का बरं चालतं? कारण लोक त्यांना मतं देतात म्हणून। ज्या दिवशी लोक ठरवतील की हे जे वारसा हक्काने आलेलं यांना आम्ही मतदान करणार नाही, त्या दिवशी एका मिनिटात सरळ झाल्याशिवाय राहत नाही। केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार के बयान पर ओवैसी का हमला। बंडी संजय कुमार बोले, सदस्यों में AK-47 के बारे में सिखाया जाता है। आरएसएस का आजादी में कोई योगदान नहीं। ओवैसी ने कहा, आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने जान दी। करीमनगर का MP है जो भारत की कैबिनेट में विजारत दाखिला का मंत्री है। करीमनगर में बोल रहा है कि भारत के मदरसों में AK-47 सिखाया जाता झाड़ू के साथ। अरे तुम होम मिनिस्टर हो, इतनी नफरत तुमको क्यों है करीमनगर के MP? AK-47 मदरसों में सिखाया जाता। राजा राम मोहन राय, मुंशी प्रेमचंद मदरसों में नहीं पढ़े थे? ये कह रहा है मदरसों में AK-47 सिखाया जाता। सुनो करीमनगर के MP, तुम्हारी RSS आजादी की लड़ाई में कोई रोल अदा नहीं की थी। RSS के लोग मियां मिट्ठू बनकर बैठे थे। अंग्रेजों से कुर्बानियां हम मुसलमानों ने दी। अंग्रेजों के खिलाफ लगाएंगे, अंग्रेजों के खिलाफ ये मदरसे वालों ने जिहाद का फतवा दिया था। सुनो करीमनगर के MP। अब बात पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की करते हैं। पीएम मोदी अमेरिका दौरे के लिए रवाना। आज से 3 दिन के अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी। क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। रात 10:30 बजे बाइडेन से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं।
पीएम मोदी सुबह दिल्ली से अमेरिका के लिए रवाना हुए। पीएम मोदी न्यूयॉर्क में हो रहे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मोदी तीनों क्वाड देशों के नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम मोदी अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। आइए समझते हैं कि पीएम मोदी 3 दिन क्या क्या करेंगे। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत होगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत होगी। नासाउ कॉलेजियम की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। टॉप अमेरिकी सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। मोदी की यात्रा से अमेरिका को भी काफी उम्मीद है। आप समझते हैं कि क्वाड समिट 2024 का क्या है एजेंडा। यूक्रेन गाजा जंग में शांति का समाधान ढूंढने की कोशिश होगी। ग्लोबल साउथ की चिंताओं को दूर करने पर चर्चा होगी। कैंसर से निपटने के लिए अहम पहल की शुरुआत हो सकती है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी, जिसके बाद भारत अमेरिका के बीच कई समझौते होंगे। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह है। पीएम के स्वागत की पूरी तैयारी की गई है। मोदी 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 स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर वहां बसे भारतीयों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम के स्वागत के लिए अमेरिका में बसे भारतीय खास तैयारियां कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। साथ ही वो भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे, जिसके लिए अमेरिका में रह रहे भारतीय खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर अब तक जेपीसी को ईमेल के जरिए 90 लाख से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। कई मुस्लिम संगठनों ने बिल का समर्थन किया है। जानिए जेपीसी की बैठक में क्या क्या होगा। वक्फ संशोधन बिल पर अब तक जेपीसी के सामने कई सामाजिक संगठनों ने अपनी राय दी है। 6 बैठकें हो चुकी हैं। अब तक 90 लाख से भी ज्यादा लोगों ने जेपीसी को सुझाव भेजे हैं। जेपीसी के सामने कल 3 मुस्लिम संगठनों ने अपनी राय दी। तीनों मुस्लिम संगठनों ने केंद्र के संशोधन बिल का समर्थन किया। ऑल इंडिया सज्जादा नशीन काउंसिल अजमेर ने सरकार के बिल का समर्थन किया, जिस पर विपक्षी सांसदों ने दरगाहों को मिलने वाले फंड का पूरा ब्यौरा कमेटी के सामने रखने की मांग की। असदुद्दीन ओवैसी ने सज्जादा नशीन काउंसिल की अहमियत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक प्रकोष्ठ सूफी शाह मलंग ने वक्फ बोर्ड को भारतीय संविधान के मुताबिक बनाने का प्रस्ताव रखा। इस संगठन ने गैर मुस्लिमों की भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मांग की। राष्ट्रीय मंच के इस प्रस्ताव का विपक्षी पार्टी के कुछ सदस्य सांसदों ने विरोध किया। भारत फर्स्ट के सदस्यों ने भी केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिल का समर्थन किया। भारत फर्स्ट ने वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलीकरण करने का सुझाव दिया और वक्फ बोर्डों के स्वतंत्र सालाना ऑडिट होना चाहिए। बिहार में पटना सहित कई जिलों में बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। कई जगहों पर नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां बाढ़ के पानी ने जल प्रलय मचा रखी है। गंगा नदी का लगातार बढ़ रहे जलस्तर की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पटना के तमाम गंगा घाट बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के पानी ने पटना के सोनावा गांव को अपनी जद में ले लिया है। पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूब गया है। लोग आने जाने के लिए एकमात्र नाव के सहारे हैं। खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई है। तेजी से बढ़ रहे हालात का जायजा लेने के लिए पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और लोगों की पूरी मदद करने के निर्देश दिए। दानापुर के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कई फीट तक पानी भरने की वजह से घर, सड़क सब पानी में डूबे दिख रहे हैं। नाव के जरिए से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों को रहने और खाने पीने की सुविधा प्रदान की जा रही है। जल भराव के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों का आवागमन भी बंद है। वैशाली के सोनपुर में गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। वीडियो में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रास्तों पर, सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। बाबा हरिहरनाथ मंदिर, सूर्यदेव शनि मंदिर के सामने से तेज रफ्तार से पानी सड़क से निकल रहा है, जिसके कारण दूर दराज से पूजा अर्चना करने आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूजन सामग्री की दुकानों में पानी घुस गया है। और उत्तर प्रदेश का जालौन भी बाढ़ का दंश झेल रहा है। सरकार के मंत्री ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जरूरी निर्देश दिए।
तस्वीरें यूपी के बुंदेलखंड के जालौन की हैं, जहां बाढ़ के पानी ने हाहाकार मचा रखा है। कई मोहल्ले पानी में डूबे हुए हैं, जिसके चलते हजारों लोग प्रभावित हैं। यूपी के गन्ना विकास मंत्री संजय सिंह गंगवार ने जालौन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली से कोंच तहसील का दौरा किया और अधिकारियों को लोगों की हर संभव मदद के निर्देश दिए। हमारे 23 बाल राहत शिविर इस समय जनपद में चल रहे हैं। 36,000 हेक्टेयर भूमि इसका अंतरिम सर्वे हो चुका है। 72 लाख रुपया की धनराशि अब तक हम लोगों तक पहुंचा चुके हैं राहत के रूप में। किसी का आवास गिरा है और कहीं कोई और कैजुअल्टी हुई है, वो सब मिला के लगभग 72 लाख रुपए की धनराशि अब तक वितरित की जा चुकी है और बाकी आगे ये क्रम जारी रहेगा। जालौन के कई इलाके पिछले कई दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं। 3 दिन के अमेरिका दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी के बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे। वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के लिए अमेरिका दौरे पर रवाना हुए। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति बाइडेन से होगी मुलाकात। डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम। न्यूयॉर्क में समिट ऑफ द फ्यूचर को करेंगे संबोधित। अमेरिका दौरे को लेकर पीएम मोदी ने कहा, क्वाड शिखर सम्मेलन और यूएन महासभा के सम्मेलन को संबोधित करूंगा। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह, बोले पीएम ग्लोबल लीडर। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे आतिशी। शाम 4:30 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। आतिशी के साथ 5 मंत्री शपथ लेंगे। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत मंत्री बनेंगे। मुकेश अहलावत और इमरान हुसैन भी शपथ लेंगे। बीजेपी नेता हर्ष मल्होत्रा ने आतिशी को दी शुभकामनाएं। कहा, दिल्ली के जनता के लिए काम करे आतिशी। एमवीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। अब महाराष्ट्र में उद्धव गुट और कांग्रेस को 100 सूत्रों के हवाले से खबर। महाविकास अघाड़ी की बैठक पर बोले जितेंद्र आव्हाड, सीट बंटवारे में जो अपनापन दिख रहा वो कभी नहीं देखा। एमवीए में सीएम की खींचतान की अटकलों के बीच संजय राउत का बयान, कांग्रेस को लोकसभा में शिवसेना के योगदान को जानना चाहिए। ओवैसी का बड़ा बयान, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होगी बीजेपी की हार, महाराष्ट्र की ज्यादातर सीटों पर जीत हासिल करेंगे। ओवैसी ने तेलंगाना सरकार से की अपील, कहा किसी को भी डीजे रखने की इजाजत ना दे सरकार। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मेंढर, पुंछ और सुरनकोट में जनसभा को संबोधित करेंगे। झारखंड दौरे पर राजनाथ सिंह परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। चतरा और गढ़वा में जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। 310 साल के इतिहास में विवाद का विषय बना तिरुमला का लड्डू प्रसादम। टीटीडी ने गुणवत्ता बढ़ाने के शुरू किए प्रयास। प्रसादम मामले पर बोले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, ये हत्या से भी बड़ी बात, दोषियों को दंड मिले। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो सनातन के सभी मंदिर। तिरुपति लड्डू विवाद पर विश्व हिंदू परिषद की मांग, सरकारों को मंदिरों का नियंत्रण हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए। तिरुपति प्रसादम विवाद पर केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने एन चंद्रबाबू नायडू को लिखा पत्र, जांच की मांग की। लड्डू विवाद पर कर्नाटक सरकार का निर्देश, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदनी ब्रांड घी का ही इस्तेमाल करे मंदिर। ओडिशा में मेजर और उनकी मंगेतर से मारपीट का सामने आया वीडियो, दोनों पक्षों के बीच जमकर हुई गाली गलौज। मेजर की मंगेतर शिकायत के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची, थाने में मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाया, 5 पुलिसकर्मी निलंबित। मेजर की मंगेतर से मारपीट मामले पर बोले ओडिशा के सीएम, आरोपी अफसरों पर की जा रही विभागीय कार्रवाई। डिप्टी सीएम प्रवती परिदा ने कहा, 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ओडिशा की घटना को लेकर राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी सरकार में महिलाओं पर अपराध बेकाबू हुआ। ओडिशा मामले पर सुप्रिया श्रीनित का बयान, पुलिस स्टेशन में महिला से दरिंदगी, बीजेपी सरकार में थाने के अंदर भी दरिंदगी। जेपी नड्डा के बयान पर आम आदमी पार्टी ने कहा, केंद्र ने पंजाब का 8,000 करोड़ का फंड रोका, नेशनल हेल्थ मिशन का फंड 2 साल से नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने कहा, पंजाब सरकार 2 साल से अपना फंड मांग रही है, पंजाब की चिंता है तो फंड जारी करे केंद्र सरकार। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की 6ठे दौर की बैठक हुई, मुस्लिम संगठनों ने रखी अपनी बात, अब तक 90 लाख से ज्यादा सुझाव मिले। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में 3 संगठन, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, भारत फर्स्ट और सूफी सजाद नशीन ने दिया समर्थन। तेलंगाना ने कांग्रेस एमएलए की विवादित टिप्पणी, कहा जो रवनीत बिट्टू का सिर कलम कर लाएगा उसे अपनी संपत्ति दे दूंगा। कांग्रेस एमएलए के बयान पर बोले बिट्टू, सिख विरोधी दंगे के बाद नहीं बदली कांग्रेस, क्या यही है मोहब्बत की दुकान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, राजनीति में वंशवाद रोकने के लिए जनता को आगे आना होगा।
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का बयान, झारखंड के लोग हेमंत सोरेन सरकार से परेशान, लोगों ने हटाने का मन बनाया। परिवर्तन यात्रा पर बोले बाबूलाल मरांडी, झारखंड में आएगा बदलाव, प्रदेश में बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी के परिवर्तन यात्रा पर बोले बन्ना गुप्ता, कोविड के समय बाहर नहीं निकले, चुनाव के समय कर रहे हैं हाई तौबा। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बयान, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु के वेश में घूम रहे हैं धूर्त अनंत। अखिलेश बोले यूपी महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार, यूपी में एनकाउंटर से क्या अपराध रुक गया। भूपेंद्र चौधरी का अखिलेश पर बड़ा बयान, एसपी सरकार में एक जाति के लोग अराजकता करते थे, दंगाइयों के हवाले था पूरा प्रदेश। उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बीजेपी चाहती है चुनाव में स्पष्ट परिणाम न आए ताकि राज्यपाल शासन कायम रहे। पीएम को लिखे ममता के पत्र पर सीआर पाटिल का जवाब, आम सहमति से छोड़ा गया पानी, बंगाल के अफसरों को पहले दी गई थी सूचना। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बड़ा बयान, कांग्रेस के पास न नीयत है न नीति, झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस का घोषणा पत्र। नायब सैनी ने कहा, बड़े अंतर से हरियाणा में बनेगी बीजेपी की सरकार, लोगों ने कांग्रेस का भ्रष्टाचार देखा है। हरियाणा के करनाल में बीजेपी ने प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का किया आयोजन, मनोहर लाल ने की शिरकत। कुमारी शैलजा और सुरजेवाला के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर बोले मनोहर लाल, ये संभावनाओं का संसार है। हरियाणा के करनाल में बीएसपी नेता आकाश आनंद ने की जनसभा, कहा भारी बहुमत से जीतेंगे हमारे उम्मीदवार। आकाश आनंद बोले, कुमारी शैलजा के साथ जो कांग्रेस कर रही है वो ठीक नहीं, हम उनके साथ खड़े हैं, अगर वो चाहे तो हमारे साथ आए। कैथल में बोले दीपेंद्र हुड्डा, बीजेपी के 10 साल के कुशासन से लोग परेशान, हरियाणा में कांग्रेस को मिल रहा भारी जनसमर्थन। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग का बड़ा बयान, बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की नकल की, घबराहट में है बीजेपी। बेरूत में मारा गया हिजबुल्लाह का कमांडर, इजरायल ने इब्राहिम अकील को ढेर किया, आईडीएफ ने कहा गलील पर विजय की योजना। बेरूत में इजरायली हवाई हमले में 12 लोग मारे गए, हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सैन्य ठिकानों पर रॉकेट से किए हमले। बेरूत पर इजरायली हमले के बाद घायलों को लेकर अस्पताल पहुंची एम्बुलेंस, रक्तदान के लिए अस्पताल पहुंचे लेबनान। इजरायल लेबनान सीमा पर बढ़ रहा तनाव, बाइडेन को इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम और बंधक समझौते की उम्मीद। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का आज लाहौर के काहना में शक्ति प्रदर्शन, 43 शर्तों के साथ रैली की अनुमति मिली। पीटीआई रैली को लेकर लाहौर पुलिस ने भीड़ नियंत्रित करने के लिए उठाया कदम, कंटेनर रखकर मार्गों को किया बाधित। लाहौर पुलिस ने पीटीआई के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, पीटीआई का दावा 49 नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। बांग्लादेश में बंगाली मुस्लिम कट्टरपंथी समूह का उपद्रव, रंगामाटी के बौद्ध मठ में तोड़फोड़ और लूटपाट। रंगामाटी हिंसा के विरोध में लोगों का प्रदर्शन, दोषियों को सजा देने की मांग, नगरपालिका क्षेत्र में धारा 144 लागू। क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर व्हाइट हाउस का बड़ा बयान, सम्मेलन में इंडो पैसिफिक भागीदारी के विस्तार की योजना। श्रीलंका में वित्तीय संकट के बाद पहली बार हो रहा मतदान, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज डाले जाएंगे वोट। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वर्जीनिया में उत्साह, चुनाव से ठीक 6 सप्ताह पहले आने लगे मतपत्र। उत्तरी इटली में भारी बारिश के कारण बाढ़ से पेड़ और घर की दीवारें गिरी, 1000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया। तुर्की के ट्रैबजोन प्रांत के सुरमेने में भारी बारिश के कारण आई बाढ़, दरिया बनी सड़कें, कई वाहन डूबे। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने नए आईफोन के ग्राहकों का किया स्वागत, कहा एप्पल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस है आईफोन 16। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में जान गंवाने वाले किसानों के 30 परिजनों को मिली नौकरी। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान, अखिलेश यादव ने आजम खान को किनारे लगाया, मुझे सीतापुर जेल जाने से रोका। एक देश एक चुनाव पर बोले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, इससे खर्चों में कमी आएगी, ये पैसा राज्य के विकास में लगेगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया का बयान, भारत को 2047 तक खेलों में शीर्ष 5 देशों में लाने का लक्ष्य। पूर्व सांसद भास्कर राव बापूराव कांग्रेस में शामिल, नाना पटोले की मौजूदगी में ली सदस्यता, बहू भी हुई शामिल। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने खजूरी का किया दौरा, लोगों की सुनी समस्याएं, कहा 2 से 3 महीने में बदल देंगे पूरा इलाका। जम्मू कश्मीर चुनाव पर तरुण चुग का बयान, 3 परिवारों के खिलाफ वोट कर रहे लोग, इन परिवारों ने प्रदेश को बर्बाद किया। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान, राहुल गांधी के खिलाफ बनाया जा रहा नकारात्मक माहौल, विपक्ष का काम सवाल उठाना। झारखंड में कांग्रेस ने चुनाव प्रचार और घोषणा पत्र समिति गठित की, राजेश ठाकुर चुनाव समिति के सदस्य बनाए गए। आपके असम का प्रदेश अध्यक्ष बने मनोज धनोवर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाबेन चौधरी राष्ट्रीय संयुक्त सचिव नियुक्त। उत्तराखंड के देहरादून में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने स्कूटी सवारों को कुचला, एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत।
पुणे से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। शहर के सिटी पोस्ट ऑफिस के बाहर सड़क धंसी, गड्ढे में समा गया टैंकर। बीएसएफ जवानों को लेकर जारी बस खाई में गिरी। अब तक 4 शव बरामद। घायल बीएसएफ कर्मियों को बडगाम के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पिंडदान के लिए छत्तीसगढ़ से बिहार के गया जा रहे श्रद्धालुओं से भरी स्लीपर बस पलटी, कई लोग घायल। उदयपुर में आदमखोर तेंदुए का आतंक, महिला को खींचते हुए जंगल में ले गया और मार डाला। 3 दिनों में 3 लोगों का किया शिकार। दिल्ली के संगम बिहार में दिल दहलाने वाली वारदात, बदमाशों ने ताबड़तोड़ चाकू घोंपकर 17 वर्षीय किशोर की हत्या कर दी। पटना के एनआईटी कैंपस बिहटा में आंध्र प्रदेश की छात्रा ने की खुदकुशी। छात्राओं ने किया हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस। ओडिशा के रायगढ़ में वनपाल ने की आत्महत्या। कमीशन के लिए डीएफओ के कथित उत्पीड़न के कारण उठाया कदम। दिल्ली एम्स में जूनियर डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। सुविधाओं की मांग को लेकर डायरेक्टर ऑफिस के बाहर जताया विरोध। पश्चिम बंगाल में आज से आंशिक रूप से काम पर लौटेंगे जूनियर डॉक्टर। सरकारी अस्पतालों में देंगे आवश्यक सेवाएं। इससे पहले जूनियर डॉक्टर्स ने कोलकाता में सीबीआई कार्यालय तक निकाली विरोध रैली। इसके बाद अपनी हड़ताल वापस ली। न्याय की गुहार लगाने के लिए दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित जेएनयू में बस्तर के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद लखनऊ में एलडीए ने चलाया बुलडोजर। लोगों के बिना नोटिस दिए बुलडोजर चलाने का आरोप। बिहार की सिकंदरा पुलिस ने फर्जी आईपीएस अधिकारी को किया गिरफ्तार। युवक पर ठगी करने का आरोप, पिस्तौल बरामद। ऑटो में दारोगा ने शिक्षिका से की छेड़खानी। विरोध करने पर वर्दी का रौब दिखाते हुए दी धमकी। दारोगा को जेल भेजा। बीड जिले में नकली नोट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। गुजरात की वलसाड पुलिस ने सूरत डकैती कांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त। पटना में लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। घरों में पानी घुसने से लोग बेबस। बिहार में पटना से सटे दानापुर में भारी बारिश से आई बाढ़, कई घर पानी में डूबे। बिहार के सोनपुर में बाढ़ जैसे हालात। हरिहरनाथ मंदिर के पास सड़क पर आया पानी। सीएम नीतीश ने पटना और वैशाली जिले में बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश। जालौन में ट्रैक्टर पर चढ़कर बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे गन्ना विकास मंत्री। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। हैदराबाद में बारिश से हाल बेहाल। कई इलाकों में हुआ जल भराव, लोगों को हो रही है परेशानी। बंगाल में बाढ़ को लेकर सुकांत मजूमदार ने बंगाल सरकार को घेरा। कहा, ममता सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत। बीकानेर के रेगिस्तान में भारत और अमेरिका का युद्धाभ्यास। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जवानों ने दिखाया शौर्य। और अब वक्त तो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं बीकानेर में भारत अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास की तस्वीरों के साथ। तो बीकानेर में भारत अमेरिका का जॉइंट वॉर एक्सरसाइज चल रहा है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने दिखाया शौर्य। दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को ढूंढकर ध्वस्त किया। ऑफिसर तोप से दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद किया। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग महाराष्ट्र के पुणे में हैरान करने वाली घटना सामने आई है। गड्ढे में समा गया नगर निगम का ट्रक। सड़क के बीचों बीच हुआ इतना बड़ा गड्ढा, ट्रक ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग देहरादून में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक की चपेट में आए स्कूटी सवार 2 युवक, एक की मौत। सड़क पार करते वक्त ट्रक के नीचे आए स्कूटी सवार। पुलिस के कब्जे में ट्रक, चालक की तलाश है। चौथी वीडियो ब्रेकिंग लखनऊ में तेज रफ्तार कार ने गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे की चपेट में आए कई लोग, कई गंभीर तौर पर घायल। गुस्साई भीड़ ने गाड़ी पर किया पत्थरों से हमला।
पांचवी वीडियो ब्रेकिंग। बिहार के मोतिहारी में दिल दहला देने वाली घटना, शोरूम मालिक पर जानलेवा हमला, 7 सेकंड में 16 बार चाकू से वार किया। सात सेकंड में 16 बार चाकू से हमला किया। इस अपराधी ने शोरूम मालिक के ऊपर ये जानलेवा हमला किया गया है। घटना बिहार के मोतिहारी की है। मोतिहारी की घटना पर भड़का तेजस्वी यादव का गुस्सा, बिहार के कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। मैसूर के महल में भोजन को लेकर हाथियों के बीच लड़ाई, एक हाथी ने दूसरे हाथी को महल से बाहर भगाया। मैसूर महल के सामने कुछ देर के लिए बेचैनी का माहौल। चीन के झेजियांग में उठी खतरनाक लहरें, क्यांतांग नदी में तटरेखा को तोड़ती दिखी तेज लहरें, पर्यटकों के सामान को साथ बहाकर ले गई लहरें। इंग्लैंड की काउंटी हैम्पशायर में भीषण तूफान, तस्वीरों में दिखी हैम्पशायर में तबाही, तेज हवाओं ने इलाके में किया भारी नुकसान। यूएस के कैलिफोर्निया के मरीना डेल रे में एक नाव में विस्फोट हो गया। गोला बारूद और पटाखे ले जा रहे एक बड़ी नौका में लगी आग। विस्फोट के बाद नाव में लगी आग। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूएस से आई ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। मरीना डेल रे में एक बोट में ब्लास्ट हो गया, विस्फोट की खबर है। देखिए पानी के बीच इस नाव में कैसे विस्फोट के बाद आग लग गई है। 20 सितंबर का ये वीडियो बताया जा रहा है। 11वीं वीडियो ब्रेकिंग। अर्जेंटीना के कोर्डोबा के जंगलों में लगी भीषण आग, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। 250 फायर फाइटर आग बुझाने में लगे। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। दुबई के जुमेराह गार्डन सिटी में भीषण आग लगी। आग की लपटों के साथ आसमान में दिखा धुएं का गुबार। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग। तुर्की के ट्रब्जोन प्रांत में भारी बारिश के बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। तुर्की के ट्रब्जोन प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़, सड़कों पर मिट्टी की भारी परत, फ्लैश फ्लड में धंसी दिखी कार। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। इटली का उत्तरी इलाका बाढ़ के पानी में जलमग्न, ड्रोन तस्वीरों में डूबा दिखा पूरा इलाका। यूक्रेन के टोरेट्स्क में रूसी सैनिक का हादसे का शिकार, अपार्टमेंट की इमारत की 6ठी मंजिल से नीचे गिरा। इमारत से नीचे उतरने के दौरान हुआ हादसा।
अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने की एरिक एडम्स के इस्तीफे की मांग। न्यूयॉर्क के सबवे शूटिंग में 4 लोगों की मौत के बाद भारी गुस्सा